चलिए आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे और इसमें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। जो नहीं पढ़े हैं वो पहले पिछला वीडियो देख लें, उसके बाद यहाँ पे आएँ। जैसे पहचान तह पहले भी पढ़े हैं। रूल 3 रूल में बांटे हुए हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, दूसरा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में एस या ई एस जोड़ते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, और तीसरा जो नियम है ये डू डज प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इसका मतलब अगर हमारे सेंटेंस में डू या डज आ गया तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में एस या ई एस लगाते थे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, अगर हमारा सेंटेंस में थर्ड पर्सन सिंगुलर भी है तो हम लोग फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। कब? जब हमारा सेंटेंस में डू या डज आ जाता है। चलिए डायरेक्ट सेंटेंस बनाते हैं कि मैं जाता हूँ। मैं जाता हूँ। मैं का हम लोग जानते हैं आई, जाना का गो, फर्स्ट फॉर्म हो गया गो। दूसरा सेंटेंस देखो, मैं नहीं जाता हूँ। मैं नहीं जाता हूँ, ये भी हम लोग कल पढ़ चुके हैं। मैं नहीं जाता हूँ ये हम लोग कल पढ़ चुके हैं, बट इसका रिवीजन भी हो जाएगा। और इसका अगला जो सेंटेंस रहेगा तीसरा नंबर, वो हम लोग का आज का मेन मुद्दा रहेगा। ओके, तो मैं नहीं जाता हूँ। नहीं का हम लोग जान रहे हैं क्या होता है, इंग्लिश नॉट। नहीं का इंग्लिश नॉट। नॉट का प्रयोग कब करते हैं? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद। यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या क्या है? डू और डज। तो मैं का हो गया आई, नॉट, नॉट के पहले लगाना पड़ेगा डू या डज, तो आई के साथ बताए थे डू, आई के साथ डू। एक बार लिख देते हैं फिर से, आई के साथ डू, यू के साथ डू, दे के साथ डू, वी के साथ डू, ही के साथ डज, सी के साथ डज। ठीक है, तो आई डू नॉट गो, आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूँ। अगला सेंटेंस देते हैं आज का, क्या मैं नहीं जाता हूँ? क्या पहला सेंटेंस आ रहा है, क्या मैं नहीं जाता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन है, इसमें क्या है? क्वेश्चन। क्या मैं नहीं जाता हूँ, अगर हम क्या जिससे क्वेश्चन बन रहा है उस क्या को अगर ढक देते हैं, उस क्या को अगर ढक देते हैं तो क्या बन जाता है? देखो, मैं नहीं जाता हूँ, और इसमें भी क्या हो गया? मैं नहीं जाता हूँ। मैं नहीं जाता हूँ का इंग्लिश हम लोग सीखे हैं अभी तुरंत। क्या सीखे हैं? आई डू नॉट गो। तो इसका इंग्लिश तो यही होगा, आई डू नॉट गो, आई डू नॉट गो। लेकिन जब हम यहाँ पे उंगली हटाएं तो क्या है? क्वेश्चन क्या से बन रहा है। अगर जब हमारा सेंटेंस में क्वेश्चन क्या से बन रहा है और ये क्या सेंटेंस के शुरू में रहे तो इसका इंग्लिश व्हाट नहीं लिखते हैं, व्हाट नहीं लिखते हैं। WHAT व्हाट मैंने क्या होता है ना, WHAT व्हाट का मतलब क्या होता है। लेकिन जब हमारा सेंटेंस के शुरुआत में क्या रहेगा तो इसका इंग्लिश व्हाट नहीं लिखते हैं, इसका इंग्लिश वर्ड नहीं लिखते हैं। क्या करते हैं? सिर्फ फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठा के बाहर ले आते हैं। क्या करते हैं? फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठा के बाहर ले आते हैं। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठा के क्या करते हैं? देखो याद रखने के यहाँ पे लिख देते हैं, जब सेंटेंस में जब सेंटेंस क्या से शुरू हो तो क्या का अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखते हैं, व्हाट नहीं लिखते हैं। सिर्फ फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर देते हैं, बाहर करने का मतलब अभी दिखा रहे हैं।
फर्स्ट हेल्पिंग यहाँ बीच में है ना, इसको बाहर करके ये हम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डू। यहाँ से डू हट जाएगा, ये डू आ जाएगा, मतलब डू आई नॉट गो, और क्वेश्चन है तो क्वेश्चन दे दीजिए। समझ में आया कि अगर क्या से सेंटेंस रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आएंगे। चौथा नंबर देखिए, क्या मैं जाता हूँ, क्या मैं जाता हूँ, क्या मैं जाता हूँ। यहाँ पे देखिए, जब क्या को हटा देते हैं तो क्या हो जाता है, मैं जाता हूँ। मैं जाता हूँ का इंग्लिश हम लोग सीखे हैं क्या, आई गो, आई गो, ठीक है। बट जब यहाँ पे आगे देखें कि क्या है, तो क्या का इंग्लिश वर्ड नहीं लिखना है, क्या का इंग्लिश वर्ड नहीं लिखना है। क्या बोले थे कि फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आते हैं, तो इस सेंटेंस में मेरा हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं। जब सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेगा तो हम लोग अपने तरफ से लगा देते हैं, अपने तरफ से लगा देते हैं। तो क्या के बदले में यहाँ पे शुरू में लगा देंगे क्या, डू। तो डू आई गो, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क्स दे दीजिए। डू आई गो, क्या मैं जाता हूँ। यही 4 पैटर्न में आज हम लोग सेंटेंस बनाएंगे कि मैं जाता हूँ, मैं नहीं जाता हूँ, क्या मैं नहीं जाता हूँ, क्या मैं जाता हूँ। इस 4 पैटर्न में हर एक सेंटेंस का बनाएंगे। जैसे अगला सेंटेंस लेते हैं, तुम खाना खाते हो, तुम खाना खाते हो, तुम खाना खाते हो। तुम का हो गया यू। खाना खाना का इंग्लिश जानता है, टू ईट द फूड, टू ईट द फूड है। छोटा छोटा सेंटेंस क्या लिखेंगे, टू ईट द फूड मैंने खाना खाना, टू ईट द फूड याद रखिएगा, ईट एट ईटेन, ईट एट ईटेन, टू ईट द फूड, ईट एट ईटेन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू ईट, यू ईट द फूड, यू ईट द फूड। चलो जल्दी जल्दी चलते हैं। तुम खाना नहीं खाते हो, खाना नहीं खाते हो। क्या हो जाएगा, नहीं का नॉट हो गया, और नॉट का प्रयोग हम लोग फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं। तो यू के साथ क्या लगेगा, डू। यू डू नॉट ईट द फूड, यू डू नॉट ईट द फूड। क्या तुम खाना नहीं खाते हो, क्या तुम खाना नहीं खाते हो। देखो यहाँ पे क्या को हटा दिए, तुम खाना नहीं खाते हो, ये सेम सेंटेंस। तो यू डू नॉट ईट द फूड, और फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठा के ले आएंगे, तो यही बस डू को आगे कर देना है। डू यू नॉट ईट द फूड, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम खाना खाते हो। क्या है, डू से शुरू कीजिए, हेल्पिंग वर्ब से शुरू कीजिए। डू यू ईट द फूड, डू यू ईट द फूड। 4 हो गया सेंटेंस। फिर अगला सेंटेंस लेते हैं, मेरे पिताजी अखबार पढ़ते हैं, मेरे पिताजी अखबार पढ़ते हैं, मेरे पिताजी अखबार पढ़ते हैं। अखबार पढ़ना पहले वर्ड मीनिंग बता दिए हैं, टू रीड द न्यूज़पेपर, टू रीड द न्यूज़पेपर लिखते हैं अभी डायरेक्ट यहाँ पे। माई फादर, माई फादर, देखो माई फादर ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, माई फादर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो ये वाला नियम लगेगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर में क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में एस या ई एस लगा देते हैं। तो माई फादर रीड नहीं होगा, क्या हो जाएगा, रीड्स, माई फादर रीड्स द न्यूज़पेपर, द न्यूज़ पेपर। मेरे पिताजी अखबार नहीं पढ़ते हैं, मेरे पिताजी अखबार नहीं पढ़ते हैं, क्या हो जाएगा, माई फादर, नहीं पढ़ना नॉट का यूज होगा, तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे यहाँ पे, माई फादर। माई फादर के साथ क्या लगेगा, डज, माई फादर डज नॉट रीड
द न्यूज़पेपर। माय फादर डज नॉट रीड द न्यूज़पेपर। क्या मेरे पिताजी अखबार नहीं पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। क्वेश्चन है ये, क्या से बन रहा है, तो क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो जाएगा, मतलब इस हेल्पिंग को बाहर उठा के ले आएंगे। तो डज माई फादर नॉट रीड द न्यूज़पेपर। PAPER, क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। ग्यारह हो गया, 12। क्या लिखे थे, मेरे पिताजी वाला था ना, मेरे पिताजी, क्या मेरे पिताजी हो जाएगा, क्या मेरे पिताजी अखबार पढ़ते हैं? अखबार पढ़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, डज माई फादर रीड द न्यूज़पेपर। रीड द न्यूज़पेपर। देखिए यहाँ पे कि माई फादर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, लेकिन इसके साथ वर्ब में एस या एस नहीं लगाएं। क्यों नहीं लगाएं? क्योंकि हमारा सेंटेंस में डू या डज आ गया, और डू या डज के बाद हम लोग क्या बोलें, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग करते हैं तीसरा नियम में। चलिए 13 नंबर देखिए। वे क्रिकेट खेलते हैं। वे क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट खेलना जान रहे हैं, प्ले क्रिकेट। तो देखिए, दे प्ले क्रिकेट, CRICKET, दे प्ले क्रिकेट। वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं। नॉट का प्रयोग करेंगे। नॉट का प्रयोग कब करते हैं, फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो क्या हो जाएगा, दे के साथ क्या लगेगा, डू या डज। दे के साथ क्या लगेगा, डू या डज। दे के साथ डू, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं? क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं? वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, क्या को हटा दिए, तो दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। जब शुरू में क्या रहेगा तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठा के बाहर ले आएंगे, बस इतने काम है। तो क्या हो जाएगा, डू को पहले कर दीजिए, डू दे नॉट प्ले क्रिकेट। क्या वे क्रिकेट खेलते हैं? क्या वे क्रिकेट खेलते हैं? तो वे क्रिकेट खेलते हैं, दे प्ले क्रिकेट, उससे पहले आ जाएगा क्या का, डू हो जाएगा, डू दे प्ले क्रिकेट। डू दे प्ले क्रिकेट। 4 तरह का सेंटेंस बना रहे हैं। इसको पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ये इंट्रोगेटिव। 17 नंबर। अगला सेंटेंस ले लेते हैं। हम द मॉडर्न गुरुकुल में अंग्रेजी सीखते हैं। हम द मॉडर्न गुरुकुल में अंग्रेजी सीखते हैं। मैं अंग्रेजी सीखते हैं। हम द मॉडर्न गुरुकुल में अंग्रेजी सीखते हैं, क्या हो जाएगा, वी लर्न द इंग्लिश। वी लर्न इंग्लिश। वी
लर्न इंग्लिश इन द मॉडर्न गुरुकुल। 18, 19, 20 इसका प्रैक्टिस आप लोग को करना है। या तो कमेंट में भी लिख के बता सकते हैं, हम द मॉडर्न गुरुकुल में अंग्रेजी नहीं सीखते हैं। क्या हम द मॉडर्न गुरुकुल में अंग्रेजी नहीं सीखते हैं? क्या हम मॉडर्न गुरुकुल में अंग्रेजी सीखते हैं? हिंदी भी लिख लीजिए अपने से, इंग्लिश भी लिखिए अपने से अपना कॉपी में। और पढ़ाई कॉपी कलम लेके होता है, ऐसे देखने से नहीं होता है। सिर्फ देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। किताब कॉपी कलम सब कुछ निकाल के रखिए सामने और लिखिए, पढ़िए, तब समझ में आएगा। सीखना है तो, और सिर्फ देखना है तो देखिए। 21 नंबर देखिए, हम सेंटेंस बदल रहे हैं, अभी बहुत ज़्यादा सेंटेंस दे रहे हैं। मेरे माताजी खाना पकाती है। 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 देखो वर्ब लिख दे रहे हैं, टू कुक द फूड। टू कुक द फूड मतलब क्या होता है? खाना पकाना। खाना पकाना, ठीक है। वर्ब का रूप लिख देते हैं, कुक, कुक्ड, कुक्ड। अभी फर्स्ट फॉर्म का ही यूज हो रहा है, सिर्फ सेकेंड थर्ड का यूज नहीं हो रहा है। अभी से याद करना चालू कर दीजिए, नहीं तो बाद में प्रॉब्लम होगा। याद कर लीजिए। मेरे माताजी खाना पकाती है, तो मेरी माताजी मतलब माई मदर। माई मदर खाना पकाना, कुक द फूड तो लिख बोल दिए, तो क्या हो जाएगा? माई मदर कुक। माई मदर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कुक्स। माई मदर कुक्स द फूड। माई मदर कुक्स द फूड। चलिए आगे देखते हैं। मेरे माताजी खाना नहीं पकाती है। नहीं पकाती है, क्या हो जाएगा? बोलिए। माई मदर डज नॉट कुक द फूड। माई मदर डज नॉट कुक द फूड। क्या मेरे माताजी खाना नहीं पकाती है? क्या हो जाएगा? क्या है शुरू में लगा हुआ? डज को बाहर कर दो। डज माई मदर नॉट कुक द फूड। 24 नंबर देखते हैं। क्या मेरे माताजी खाना पकाती है? देखिए साफ दिख रहा है, अभी हम घास देंगे कभी कभी, ठीक ना, वो बाद में दिख जाएगा। मेरे माताजी, क्या मेरे माताजी खाना पकाती है? तो क्या हो जाएगा? डज माई मदर कुक द फूड। कुक द फूड, क्वेश्चन मार्क है। 25 नंबर और नया सेंटेंस ले लेते हैं। उसका भाई पतंग उड़ाता है। उसका भाई पतंग उड़ाता है। उसका भाई पतंग उड़ाता है। तो देखो उसका भाई, ई बनेगा हिज ब्रदर। हिज
ब्रदर, हिज ब्रदर मैंने उसका भाई। अब देखिए यहाँ पे पतंग उड़ाना का इंग्लिश जानना पड़ेगा। टू फ्लाई ए काइट, टू फ्लाई ए काइट, पतंग उड़ाना, पतंग उड़ाना। वर्ब का रूप देखिए, फ्लाई, फ्लू, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। हम लोग यूज करेंगे वर्ब का पहला रो और इसमें एस या ई एस लगेगा। जब वो हमारा वर्ब में लास्ट में अंतिम में वाई रहता है और वाई से पहले अगर कॉन्सोनेंट रहता है तो डायरेक्ट एस इस तरह नहीं लगता है। क्या होता है कि वाई को हटा देते हैं, वाई को हटा देते हैं और वाई के बदले में आई लगता है, उसके बाद एस लगता है। मतलब यहाँ पांचवा रूप देखो, यहाँ पे उसका भाई मन हिज ब्रदर, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो यहाँ पे एफ एल वाई नहीं होगा, एफ एल आई ई एस, फ्लाइज हो जाएगा पांचवा रूप, एस या ई एस। हिज ब्रदर फ्लाइज ए काइट, ए काइट। उसका भाई पतंग नहीं उड़ाता है, उसका भाई पतंग नहीं उड़ाता है। क्या हो जाएगा? हिज ब्रदर डज नॉट फ्लाई हो जाएगा यहाँ पे फिर, क्योंकि डज आ गया तो फर्स्ट फॉर्म। हिज ब्रदर डज नॉट फ्लाई ए काइट। क्या उसका भाई पतंग नहीं उड़ाता है? क्या हो जाएगा? डज आगे आ गया, डज हिज ब्रदर नॉट फ्लाई ए काइट, क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। क्या उसका भाई पतंग उड़ाता है? क्या उसका भाई पतंग उड़ाता है? डज हिज ब्रदर, डज हिज ब्रदर नॉट, नॉट नहीं है इसमें। क्या उसका भाई पतंग उड़ाता है? डज हिज ब्रदर फ्लाई ए काइट। चलिए आज बहुत हो गया, 28 सेंटेंस बना दिए। धन्यवाद, वीडियो को पूरा देखें।